हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल का लास्ट लेक्चर 4। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या देख चुके हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होता है मैं देख चुका हूं। पहला क्राइटेरिया क्या था, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, उसी को हम लोग डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। मतलब अगर किसी दो ट्रायंगल में मेरे को कोई भी दो एंगल इक्वल मिल गया तो मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल दूंगा। दूसरा क्राइटेरिया हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। उसमें क्या था कि किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो अगर इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है ना, मतलब ये लेफ्ट वाला तो लेफ्ट वाला, राइट वाला तो राइट वाला, बेस तो बेस, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो गए तो मैं दोनों ट्रायंगल को क्या बोल दूंगा, सिमिलर बोल दूंगा। और लास्ट हम लोगों ने देखा था एसएएस क्राइटेरिया। एसएएस क्राइटेरिया क्या था, किसी दो ट्रायंगल के दो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल हो गए, है ना, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो गया तो मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल दूंगा। याद है यहां तक, क्लियर है। उस पर हम लोगों ने बहुत ही आसान क्वेश्चन और मैंने एक आध दो बोर्ड्स के भी क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग क्या सिर्फ क्वेश्चन वाला सेशन है आज, ठीक है। आज हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा के इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म कर देंगे। क्लियर है। देखो यार, मैथ्स तुम्हें भी पता है, मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस मैथ किसी को नहीं आ सकता, है ना। अगर तुम सोच रहे हो बाकी सब्जेक्ट की तरह मैथ क्या है कि थ्योरी पढ़ लिया सर, जाऊंगा एग्जाम में फोड़ दूंगा, हाँ आरडीएक्सियन है, नामी है अपना, फोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आएगा। मैथ थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है। थ्योरेटिकल चैप्टर क्या, सब्जेक्ट ही नहीं है ना। मैथ्स क्या है कि एक थ्योरी पढ़ा, अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ। तो अगर मैं क्वेश्चन नहीं लगवाता हूं तो फिर बेकार है तुम्हारे लिए। मैंने थ्योरी बता दिया, ठीक, उस पे आलू पालू क्वेश्चन लगवा दिया, अब ताबड़तोड़ क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ठीक। तो मेरा नाम है आसिफ और आप सभी का स्वागत है हमारे आरडीएक्सियन चैनल पर। नाम तो पता है ना आरडीएक्सियन क्यों रखा है, क्योंकि हर बच्चा आरडीएक्स बन जाएगा। आरडीएक्स मतलब सारे एग्जाम जाके फोड़ देगा, क्रैक करेगा, सारे एग्जाम को क्रैक करेगा। क्लियर है। चलो, कोई दिक्कत, कहीं दर्द हो रहा है, कोई परेशानी, सारा क्राइटेरिया क्लियर है। मैंने बोला था लास्ट, अगर लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले वाला लेक्चर 3 ट्रायंगल का देख कर आना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो एकदम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन लगा के अपने आप को मजबूत कर देंगे कि हम लोग को ट्रायंगल पूरा आ गया। इसके बाद ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम ठंडा कर दोगे। क्लियर है। चलो आओ, पहला क्वेश्चन लाया जाए, है ना। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। यार देखो क्या हुआ था कि जब मैं शुरू में वीडियो बना रहा था तो मैं क्वेश्चन लिख के बना रहा था यार, 1-1 घंटे की वीडियो हो जा रही थी और 2-3 ही क्वेश्चन हो पा रहा था, सिर्फ टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जा रहा था। बाकी सब यूट्यूब पे साले 1 घंटे में 10-10 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। मैं परेशान हो गया, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि बाकी सबके पास क्या है, स्मार्ट बोर्ड है, अपन थर्ड है गरीब। सर गरीब नहीं, आपको अभी अमीर बनाएंगे ना मेरी जान। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसी को एज अ स्मार्ट बोर्ड यूज करेंगे। देखोगे कैसे स्मार्ट बोर्ड। देखो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आता, देखो ये देखो, टीट लो आ गया बोर्ड पे, देखा। अबे भाई का रोला है तुम्हारे, फटाफट ट्राई कर लो क्वेश्चन, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। कुछ भी क्वेश्चन में दम ही नहीं है, इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। सर तो क्यों करा रहे हो, अबे धीरे धीरे लेवल उठाएंगे ना। चलो ठीक है, देखो पॉज करके ट्राई करो। हो गया। और देखा जाए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर जो आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल ओ क्यू पी, अच्छा ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी। अच्छा ये ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। जैसे ही बोला सिमिलर है, फटाफट दवा मारना शुरू। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते, मैंने बता रखा था, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते, सिमिलर कब होते हैं बताओ, जब तीनों एंगल बराबर होता है। तो अगर यहां बोल दिया दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल बराबर हो गया, है ना। चलो इधर देखो, सिंस ट्राइंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ क्यू पी ट्राइंगल ओ ए बी के क्या है, सिमिलर है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, जाहिर सी बात है ओ तो बराबर हो गई। एंगल क्यू दूसरा वाला दूसरे के बराबर, इक्वल टू एंगल ए, और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी। इतनी बातें फटाफट आ गई, ठीक है। अब जो क्या बोल रहा है, कह रहा ओ पी क्यू ये 56 डिग्री है, एंड बी ओ क्यू, अच्छा ये 132 डिग्री है। कह रहा फाइंड ओ ए बी। अच्छा ये एंगल बोल रहा है, एंगल ए ये बोल रहा है। देखो एंगल ए कहीं से आया था, हाँ एंगल ए जो है क्यू के बराबर है। अच्छा ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, ये भी नहीं पता मेरे को। अगर मैं कहीं से ये ला दूंगा
मैं कहीं से ये ला दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। सोचो, ला सकते हैं क्या? देखो, अच्छा देखो इधर देखो, ये बताओ ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है यहां से लेके, देखो यहां से लेके पूरा यहां तक कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट मत, सॉरी कंप्लीट बोल रहा हूं, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है ना। या फिर ये बोल सकते हो क्या कि पी ओ क्यू और एंगल पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, और एंगल क्यू ओ बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या एक स्ट्रेट एंगल है जोड़ के, तो 180 के बराबर होगा। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ बी, या क्यू ओ बी ना, हाँ बी ओ क्यू भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? देखो पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है कि नहीं, जिस लाइन से शुरू किया उसी लाइन पे आ गए, तो ये क्या है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक, अच्छा पी ओ क्यू वही पता है, पी ओ क्यू प्लस ये तो पता है मेरे को ना कितना है 132 डिग्री, 132 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया इज इक्वल टू 180 माइनस 132, 180 में से 132 गया 40 8 48 48 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ये एंगल तुम नहीं बता दोगे क्या? ये एंगल नहीं बता दोगे, ये 56 ये 48, तो ये नहीं बता दोगे क्या? लेकिन सर ये तो पूछे नहीं क्वेश्चन में तो ये पूछा है। अबे ये और ये बराबर नहीं है क्या? देख लो इधर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ए, बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो अगर मैं ये बता दिया तो ये भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये और ये नहीं आ जाएगा। अब ट्राइंगल का पूरा एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सर बहुत ही जबराट। आ जाओ छाया में देखो, छाया में देखो, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में? पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू बताओ 56 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस वो एंगल कौन सा है? पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये तो बाहर चला गया। अबे बाहर नहीं है, अंदर ही है, गौर से देख। ठीक है, 180 डिग्री। चलो 56 और 48 कितना हो गया? 50 और 40 90 और 8 6 14 104, 104 प्लस एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू ओ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 104, मतलब कि एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 76 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल आ गया 76। अगर ये 76 है तो ये भी कितना होगा? 76। देयरफॉर एंगल, और ये कौन सा एंगल ए कौन था? एंगल यही तो है ओ ए बी, ओ ए बी तो एंगल ए है, एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 76 डिग्री। सच चमक गया एकदम। बताओ किसी को कहीं पे दर्द हुआ क्या? किसी को कहीं पे दर्द हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ट्राइंगल, एकदम आसान आसान। किसी को दर्द हुआ क्या कहीं पे? कोई बात हजम नहीं हुई, दर्द हुआ कहीं पे? नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? फटाफट नोट करो। नोट कर लिए? लेवल बढ़ाया जाए, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लाया जाए, दबाओ बटन, टिक लो आ गया। फटाफट इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। अरे अपने लवर को धोखा दो, अरे मुझे भी डार्लिंग मौका, क्या बोलने सर, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। आ गया? क्लियर है? आ गया? चलो देखा जाए, पॉज करके ट्राई कर लिया, आ भी गया होगा बहुत लोगों का। चलो आओ, इन द गिवन फिगर, करा इस फिगर में सर AP इंटू AR इज इक्वल टू AS इंटू AQ। अरे ये क्या लिखा हुआ है सर? ऐसी चीजें तो हम लोग कहीं देखी ही नहीं आज तक, ऐसी चीज तो कहीं देखे ही नहीं। अच्छा कैसी चीज देखी है सर? रेशियो में चीज देखी है, तो रेशियो बना लिया जाए। देखो AP क्या है? ये है AP इंटू AR क्या है? AP इंटू AR, ये बात। अच्छा ठीक है, ये क्या कर रहा है? AS इंटू AQ, AS का है? AS ये, AQ ये। अच्छा इधर देखो, इसी को मैं लिख रहा हूं ना, सॉल्यूशन देखो क्या लिखा हुआ है? AP इंटू AR इज इक्वल टू AS इंटू AQ, ये लिखा हुआ है। अच्छा देखो मैं इसको इधर ला दूं, AP ये AS मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में अपॉन AS इज इक्वल टू AQ उधर ही रहने दो, ये AR को उधर भेज दो अपॉन AR। अब बताओ ये कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है? हाँ सर ये तो साइड का रेशियो लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, है ना। अब आओ देखो क्या कर रहा है? AP अपॉन AS, AP क्या है? ये अपॉन AS, AS मतलब ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या है? सेम है। क्लियर है? और वो किसके बराबर है? AQ अपॉन AR के बराबर, AQ ये, AR ये। अच्छा मतलब ये वाला साइड इस साइड के रेशियो के बराबर है, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर है। ठीक, दो साइड की रेशियो बराबर मिल गया। अच्छा और देखो ये बीच, उन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है,
क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। किसमें किसमें देख रहे हैं हम लोग, ये तो दोनों बताओ। देखो इन ट्राइंगल, कौन कौन ट्राइंगल, एक ये ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, और किसमें, एंड ट्राइंगल ए क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए आर एस, ए पी ए एस, सॉरी ए एस आर, ये क्लियर है? ये दोनों ट्राइंगल है। गौर से देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या, ए पी अपॉन ए एस किसके बराबर आ गया, ए क्यू अपॉन ए आर। शुरू का पहला के रेशियो के बराबर, बाद का ए क्यू लास्ट का ए आर के बराबर, ए और क्यू पहला लास्ट के बराबर, मतलब दो साइड के रेशियो बराबर। और देखो उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो बराबर, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या, वर्टिकली, हाँ सर, अपोजिट एंगल। और जैसे ही दो साइड के रेशियो और उसके बीच का एंगल हमको मिल गया तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, सर बहुत ही जबराट, बाई एस ए एस क्राइटेरिया कौन कौन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एस आर। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाई सीपीएसटी, सीपीएसटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इधर आ जाओ छाया में, देखो इसके बाद बाई सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल इक्वल होता है तभी तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर तो एंगल इक्वल। कौन कौन सा एंगल, तो एंगल ए के बराबर, ये तो पहले ही था। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस के बराबर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। और यही प्रूफ करना था क्या हमको, यही तो प्रूफ करना था। हाँ, अपने लवर को धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। फटाफट नोट कर लो, क्लियर है? कहीं पे दर्द हुआ क्या, नहीं ना? फटाफट नोट करो, नोट करो पॉज करके। नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन लाया जाए, लाए, टीट, चलो आ गया। फटाफट ट्राई करो इसको, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन, बहुत ही जबराट। फटाफट ट्राई करो, पॉज करके, ट्राई करो। हो गया? मैं आऊं, मैं आ गया। चलो फटाफट देखो, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में D इज पॉइंट ऑन साइड BC, BC साइड पर D की पॉइंट है, ये पॉइंट है D, ठीक है, अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। कह रहा है ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का, सच डैट, इस तरीके से कि एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू एंगल BAC। अरे वाह वाह, इतना बड़ा एंगल के बराबर है। चलो ठीक है। प्रूव दैट CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है मेरे को, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? अच्छा जी, गिवन क्या है मेरे को बताओ। मेरे को बस गिवन है क्या कि गिवन क्या है मेरे को, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये बस ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है मेरे को बताओ, टू प्रूफ करना है मेरे को CA का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू CB इंटू CD। मतलब ऐसी चीजें कहीं देखी है क्या, ऐसी चीज कहीं देखी है क्या? नहीं सर, हमने तो रेशियो पढ़े हैं, तो रेशियो में बदल लो इसको। यहाँ दो CA, एक CA को उधर भेज दो, तो CA और एक CA को जब उधर भेजोगे तो उधर से किसी को लेते आओ, CA और इसको लेते आओ, CB इज इक्वल टू CD, और एक CA उधर चला गया, CA। ये प्रूफ करना है मेरे को, इसी को बस खोल दिया मैंने, ये प्रूफ करना है। बताओ ये चीज कैसे आती है, बताओ। जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तभी ये चीज आती है। क्लियर है ना? जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब मेरे को दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, देखो गौर से देखो कैसे। देखो ऊपर वाले तो क्या होते हैं, पहले वाले ट्राइंगल के साइड, नीचे वाले दूसरे वाले ट्राइंगल साइड। ऊपर ट्राइंगल कौन सा है, देखो CAD, मतलब ये ट्राइंगल, ये पहला वाला, छोटा वाला, छोटू वाला, हाँ सर छोटू वाला, ये छोटू वाला ट्राइंगल। और कौन ट्राइंगल, नीचे वाला देखो CBA मतलब ABC, ये ट्राइंगल बड़ा वाला ABC, ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। चलो आ जाओ, प्रूफ देखो फटाफट। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखो, एंड ट्राइंगल ADC में देखो, ABC में देखो और ADC में देखो। क्लियर है? CB, चलो देखो फटाफट देखो, ये बड़ा ट्राइंगल देखो
और ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, देखो बड़े वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल और छोटे वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन था। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था, गिवन है ये बात तो, है ना। अच्छा गौर से देखो, छोटा वाला ट्रायंगल देखो ये, हाँ देख के सर, और बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ये, देखो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों में ये एंगल आ रहा है C वाला, एंगल C दोनों में आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? क्योंकि कॉमन है। बस दो एंगल मिल गया, जैसे ही दो एंगल मिला तो चिल्ला के बोलो भाई, और बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई डबल ए क्राइटेरिया। सर बहुत ही जबराट, बाई डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। क्लियर है? देख लेता हूं, बहुत ही जबराट आ रहा है ना यार, हाँ बहुत ही जबराट। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ADC के। आ जाओ इधर 6 में देखो, अब जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फटाफट बताओ क्या क्या बातें निकल के आती है? क्योंकि साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, CPST। कौन कौन बताओ? AB शुरू कर दो, यहां भी शुरू कर दो, अपॉन AD इज इक्वल टू, फिर बात कर दो BC अपॉन DC, BC अपॉन DC, फिर पहला और लास्ट, फिर पहला और लास्ट, AC अपॉन AC। अच्छा ये दोनों बराबर है क्या? AC अपॉन AC, ठीक है। हाँ पहला लास्ट कैसे, मतलब ट्राइंगल हम लोगों ने गलत दिया, ट्राइंगल हम लोगों ने गलत दिया। फटाफट देखो यहाँ मसला आने लगा, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास कभी ऐसे हो नहीं सकता, है ना। कुछ तो गलत किया हम लोगों ने, देखो फटाफट यहाँ से CA AB BC अपॉन DC, BC अपॉन C आना चाहिए। अच्छा अच्छा, ट्रायंगल हम लोगों ने गलत दिया हुआ है ना। ट्रायंगल हम लोग कौन कौन सा सिमिलर हुआ है? गौर से देखो, गौर से देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल हुआ है, तो वो एंगल साथ में रहेगा। ये दो एंगल से ट्रायंगल कौन से सिमिलर हुआ है, यही तो मैं सिखाना चाह रहा था। अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल, ये ADC और ये है, तो C तो C के बराबर है, तो C वाला तो C में ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है? उसके बाद मेरा ABC और ADC नहीं, DAC, तो ABC, ट्रायंगल ABC और ये सिमिलर किसके हो जाएगा? सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। अब शायद सही रहेगा। देखो हाँ, ABC एंगल C कुछ तो एंगल C है, ठीक। यहाँ एंगल A, शुरू का जो एंगल A था वो किसके बराबर था? एंगल D के बराबर, तो एंगल A कुछ तो एंगल D। हाँ अब सही आएगा। देखो एंगल A बड़े वाला ट्रायंगल और ये एंगल D के बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल के, हाँ C और C के बराबर है, ठीक। ये सही है, अब सही है। अब आ जाओ, देखो अब तो शुरू कर दो, मतलब AB, वहां भी शुरू कर दो, मतलब AB अपॉन DA इज इक्वल टू, ये कैसे आ रहा है? बाई CPST, है ना, किसी को दर्द नहीं होगा। AB अपॉन DA, फिर बात कर दो कौन है? BC, वहां बात कर दो कौन है? अपॉन AC, फिर यहां पहला और लास्ट AC और वहां पहला और लास्ट DC। क्लियर है क्या? क्लियर है? अच्छा देखो मेरे को क्या चाहिए था? CA अपॉन CB, CA अपॉन CB का है, देखो ये CA, बस इसी को उल्टा तो करना है, ठीक है ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है? AC अपॉन DC। मेरे को क्या चाहिए? AC ऊपर चाहिए, AC ऊपर है ना, और CD भी ऊपर है, तो बस इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो AC अपॉन BC, इधर रेसिप्रोकल तो इधर भी रेसिप्रोकल, DC, हाँ सर, DC अपॉन AC। यही तो प्रूफ करना था मेरे को, यही तो प्रूफ करना था। देखो AC अपॉन, ये क्या AC ही तो है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, DC अपॉन AC, DC अपॉन AC, है ना। जब ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, AC स्क्वायर BC इंटू DC। क्लियर है? समझ में आया? किसी को ये दिक्कत हो रही है कि सर ये प्रूफ करना, तो आप ये क्या कर दिए? अबे वही लिखा हुआ है, देखो कहाँ लिख दूं, इसके बाद छाया नंबर 2 यूज कर दूं, ये छाया नंबर 1, हाँ ये छाया नंबर 2, देख लो देख लो देख लो, किसी को दिक्कत नहीं। छाया नंबर 2 देख लो क्या है, ये क्या बताओ? ये AC डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो AC वहां पहले से था, एक और AC गया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये गया तो DC इंटू में BC, BC इंटू में DC। यही प्रूफ करना था क्या? देखो
क्लियर है? अब तो दर्द नहीं है, कहीं जो प्रूफ करना था वही ला दिया, अब तो किसी को दर्द नहीं है। क्लियर है? अच्छा, यहां पे जो हम रुके थे वो मैं जानबूझ के रुका था। हाँ सर, जानबूझ के तो नहीं रुके थे, अबे जानबूझ के रुका था मैं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे ट्रायंगल पकड़ते हैं। देखो मैंने पहले जो लिखा था वो गलत लिखा था, जब मैं यहां पे लिखना शुरू किया तो मेरे को बाद में समझ में आया क्या गलती हो गई। फिर मैंने क्या लिखा कि अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का ये इस एंगल के बराबर। तो अगर ये शुरू में ए आ रहा है तो इधर शुरू में क्या आना चाहिए, डी। इसे शुरू में ए, शुरू में डी, ठीक। लास्ट में सी आ रहा है तो सी के ही बराबर था, तो इधर भी लास्ट में सी आना चाहिए, बचा बीच में बी, ए, कहानी खत्म। क्लियर है? फटाफट नोट करो, नोट करो। किसी को दर्द हुआ क्या? किसी को दर्द हुआ? नहीं सर। नोट कर लो फटाफट, हटाओ इसको, अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला लाया जाए, टीट। चलो चौथा क्वेश्चन, फटाफट ये भी कर दो, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो, पहुंच सके। अपने लवर को धोखा दो, अरे मुझे भी डार्लिंग मौका दो। चलो मौका दो, मुझे करने का मौका दो। अबे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तुम क्या सोच रहे थे? उस टाइप का बंदा नहीं हूं मैं। समझ रहे हम लोग। चलो आ जाओ, देखो इन द गिवन फिगर, इस फिगर में देखो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। कह रहा एस और टी पॉइंट किस पे, एक पी आर पे है और एक क्यू आर पे है, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल की बात हो रही है। कह रहा एंगल पी जो है मेरा, पी का है ये वाला एंगल जो है आर टी एस के बराबर है, आर टी एस। अच्छा, इस एंगल के बराबर है। क्लियर है? तो कह रहा प्रूफ करिए, शो डैट आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू, अच्छा बड़ा वाला आर पी क्यू, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, छोटा वाले के बराबर, आर टी एस के बराबर। अबे भाई इससे आसान क्वेश्चन तो मेरे को दिखेगा नहीं कहीं। आ जाओ, गिवन क्या बताओ, गिवन क्या बताओ कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है बताओ, प्रूफ क्या करना है बताओ कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस है। आ जाओ प्रूफ देखो, फटाफट देखो। मेरे को दो ट्राइंगल को अगर प्रूफ करना है सिमिलर तो तीन तरीके हैं, ट्रिपल एस, डबल ए, एस ए एस। साइड की यहां कहीं भी बात किया हुआ है क्या? साइड की कहीं भी बात किया हुआ है क्या? नहीं। एंगल की बात किया मतलब एंगल वाला क्राइटेरिया लगेगा। एक तो एंगल दे ही दिया, लिख दो पहले, इन ट्राइंगल किसमें आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। आर पी क्यू और आर टी एस में देखिए भाई साहब, पहली बात क्या कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो क्वेश्चन में गिवन दे दिया, पहला एंगल तो क्वेश्चन में दे दिया क्या कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक एंगल तो पहले ही मिल गया। दूसरा एंगल क्या है, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल, देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल कौन सा आ रहा है, ये। और छोटा वाला ट्राइंगल देखो, उसमें भी एक एंगल आ रहा है, यही। अगर सेम एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो एंगल तो सेम इक्वल होगा ना। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, क्या कॉमन, दोनों में एंगल आ रहा है, कॉमन हो गया। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से मैं चिल्ला के बोल सकता हूं क्या, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। सर दर्द तो हुआ ही नहीं, ये तो भाई एकदम मतलब एंटीबायोटिक दवा थी, पता ही नहीं चला क्वेश्चन में। क्लियर है? किसी को दर्द हुआ क्या इसमें? तो भाई अगर इसमें दर्द होगा किसी को ना तो तुम चुल्लू भर पानी लो, पी जाओ। अबे मरना नहीं है, अभी तो सीख रहे हम लोग, पागल है क्या, मरेगा क्या तू? ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला लाया जाए, टीट। चलो आ गया, ये देखो सीबीएसई 2011 में बोर्ड्स ने क्या मजाक किया यार, ऐसे ही मजाक करता है। और इनका मजाक देख लिया जाए, सीबीएसई वालों को मजाक देख लिया जाए, बोर्ड्स ने क्या मजाक किया है। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, हो जाएगा ये भाई, इसमें दर्द ही नहीं होगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा, है ना। पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, दिखाऊं? चलो आओ देखो क्या कह रहा है, एबीसीडी इज ट्रेपेजियम, ये जो बना हुआ है एबीसीडी ये ट्रेपेजियम है, जिसमें AB पैरेलल टू DC है, ये इसके पैरेलल है। अरे वाह वाह, ये जैसे ही बोल दिया, मैंने बता रखा है जैसे ही ये बोल दे दिमाग में चलने लगना चाहिए क्या, या तो बीपीटी या तो सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल कैसे कि जब लाइन पैरेलल होती है तो कोई ना कोई एंगल इक्वल होता है, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल चाहे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद है, दवा मारना शुरू कर दो। क्लियर है? मतलब कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा या फिर कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा ही होगा। देखते हैं एज शोन इन फिगर, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। कह रहा प्रूफ करिए कि OA अपॉन OC, कहां है OA, ये अपॉन ये, अच्छा कुछ तो OB अपॉन OB ये अपॉन ये। क्लियर है? क्लियर है?
अच्छा, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूफ करना है हमको। बस ट्राइंगल पकड़ो, किन दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं कि काम मेरा बन जाए। ए ओ डी, देखो ये ट्राइंगल की बात हो रही क्या, और ये ट्राइंगल की बात हो रही क्या। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ लूं तो कहानी मेरा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। कि कोई और ट्राइंगल बताओ फटाफट, बोलिए फटाफट बताओ। मेरे को तो लग रहा है ये दोनों ट्राइंगल लग रहा है, डी ओ, ये ऊपर वाला और ये वाला, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। क्यों, जो क्या रहा है ओ ए, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन मैं इन्हें इसे क्यों पकड़ा अभी दिखाता हूं मैंने उसे क्यों पकड़ा। आ जाओ, देखो देखो मैंने उसे क्यों पकड़ा है। देखो इन ट्राइंगल ए कौन सा, डी ओ सी, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल कौन, बी ओ ए, बी ओ ए, बी ओ ए और डी ओ सी। क्लियर है, दोनों ट्राइंगल में देखो, बताओ ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, डी ओ सी ये ऊपर वाला और बी ओ ए नीचे वाला, बताओ ये एंगल इसके बराबर होगा क्या। सर आप तो एकदम गंदा कर दिए, फोटो गंदा कर दिया क्या यार, हटा देता हूं मैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। ये डिंग 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 डिंग, तेरी बहन की डिंग 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 डिंग, ये ओ। अब क्लियर है, सर ओ कहाँ लिख दिए, चलो ओ यहाँ लिख देता हूँ। ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ऊपर, और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल तो मिल गया। दूसरा कौन देगा, देखो ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल। तो बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस इसलिए वो दोनों ट्राइंगल को पकड़ा था। इनको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर ये और ये पैरेलल नहीं है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर कैसे होगा, बस इसलिए उन दोनों ट्राइंगल को मैंने पकड़ा था। समझ में आया क्यों पकड़ा उस ट्राइंगल को। चलो आओ, कौन कौन सा एंगल पहले कौन ट्राइंगल, डीओसी ऊपर लिखा है ना मैंने, ऊपर वाले का पहले लिखो ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ओ ए बी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गया बाई डबल ए, हाँ सर पकड़ा गया ये तो क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्राइंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ ए, सिमिलर हो गया। बताओ ये मैंने सही लिखा है क्या, बताओ ये सही लिखा है क्या, चेक कर लेते हैं। डी बी के बराबर है क्या, देखो डी ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी है। ओ तो ओ के बराबर है ही है, और सी ए के बराबर है, हाँ एकदम सही लिखा हुआ है, सी ए के बराबर है। क्लियर है, तो यहां से क्या, जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो गया बताओ, बाई सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा बताओ, ओ डी शुरू का ये दो, बाद का ये दो, सॉरी शुरू का दो अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाद का दो अपॉन ओ ए इज इक्वल टू बाद फिर डी सी लास्ट का दो, डी सी पहला और आखिरी, वैसे ए बी। मतलब क्या प्रूफ करना था मेरे को, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ उल्टा है क्या, हाँ इसको रेसिप्रोकल करना है, बस रेसिप्रोकल कर दो, ये इक्वल है ना भाई, रेसिप्रोकल भी तो कर सकता हूँ इक्वल को, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे ओ बी अपॉन ओ डी, अगर इधर नीचे किया तो इधर भी नीचे करूंगा, ओ ए अपॉन ओ सी, यही तो प्रूफ करना था मेरे को। देखो यही तो है, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी। सर चमक गया। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या भैया, इक्वल में तो इक्वल रेसिप्रोकल कर सकता हूं ना, अरे यार किसी भी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना, इधर रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। देखो मैंने इधर किया तो उधर भी कर दिया, तो देखो जो लाना था वही आ गया। क्लियर है, किसी को दर्द हुआ क्या, किसी को दर्द हुआ कहीं, किसी को नहीं सर, किसी को दर्द हुआ नहीं। ये क्या था, बोर्ड्स मजाक किया, 2011 में मजाक किया इन लोगों ने, क्या ही दिया क्वेश्चन में। क्लियर है, फटाफट नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला बोर्ड का मजाक देखा जाए, लाऊं टीट, लो आ गया अगला क्वेश्चन, सीबीएसई 2010 का मजाक, मजाक करता है सीबीएसई बस। देखो ये क्या कह रहा है, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। अरे अपने लबर, सर बोर हो गए, वाला गाना हटाओ। अरे 52 गज के अंगना में तो छर 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 छर, फटाफट ट्राई करो। हो गया, पॉज करके ट्राई करो, हो गया, बताऊं मैं बताऊं, चलो आओ। क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगरवा में
पी ए ये वाला, क्यू बी ये वाला, आर सी ये वाला, ईच इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये सब का सब एसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 गिवन है। सच डैट पी ए इक्वल टू एक्स, ये पी ए जो है एक्स है, आर सी जो है वाई है, ए बी जो है ए है, बी सी जो है बी है। ठीक है, कह रहा है प्रूफ करिए कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ये होगा, प्रूफ करिए, ट्राई करो। कर लिए, गौर से देखो, अब गौर से देखो, गौर से देखो, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, पी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, और क्यू बी सी छोटा वाला ट्रायंगल देखो। पी ए सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये मैं चला नहीं रहा हूं क्योंकि फिगर गंदा हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो और क्यू बी सी छोटा वाला ट्रायंगल देखो, बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? सिमिलर है क्या? देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो एक एंगल 90, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो एक एंगल 90। बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी कॉमन हो गया। देखा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आ जाओ देखो क्या, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी ए सी और क्यू बी सी। गौर से देखो, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर। क्यों? ईच 90। और देखो एंगल सी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक है, अच्छा तुम लोग पूरा एग्जाम में पूरा लिखना, मैं भी पूरा लिख दूं क्या? मैं भी पूरा लिख देता हूँ यार, नहीं बोलोगे। पी ए सी एंगल ये कौन सा है? एंगल पी ए सी इज इक्वल टू वो कौन सा है? क्यू बी सी, क्यू बी सी। क्लियर है? ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और एंगल कौन सा? पी सी ए, सर लिख दो अच्छे से, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू पी सी ए किसके बराबर है? क्यू सी बी के, एंगल क्यू सी बी। दोनों एंगल क्या है? बराबर है। ये वाला तो कॉमन है। जैसे ही दो एंगल हमको क्या मिल गया? इक्वल मिल गया, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूं? बोलो, ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी सी। ठीक है, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बताओ इनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब पी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू सी। क्लियर है? अब देखो पी ए अपॉन क्यू बी, मैं इतना चीज लूंगा बस। क्यों इतना चीज लूंगा? क्योंकि पीसी और क्यूसी मेरे को गिवन नहीं है। पीसी ये पूरा, क्यूसी ये पूरा, ये गिवन ही नहीं है, तो उसका कोई जरूरत ही नहीं है। बस इतना देखो, पी ए अपॉन क्यू बी। क्लियर है? अच्छा, पी ए कितना है बताओ? पी ए कितना है बताओ? पी ए कितना है? पी ए ये एक्स है, अपॉन क्यू बी कितना है बताओ? जेड है। एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू बी आ गया, एक्स अपॉन जेड, ए सी अपॉन बी सी। ए सी कितना है? ए सी ये पूरा ए प्लस बी अपॉन बी सी कितना है बताओ? बी। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ 6 में आ जाओ, 6 में आ जाओ। देखो गौर से देखो, जैसे मैंने इन दो बड़े वाले ट्रायंगल को और ये छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, वैसे इधर आ जाओ। ये बड़ा वाला ट्रायंगल आर सी ए और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्यू बी ए, ये दोनों भी तो क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है सर? देखो इसमें भी एक 90 और एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर है? आ जाओ, इन ट्रायंगल कौन सा? आर सी ए, ट्रायंगल आर सी ए एंड ट्रायंगल कौन सा? क्यू बी ए। क्लियर है? आ जाओ फटाफट। एंगल आर सी ए किसके बराबर है? एंगल क्यू बी ए के बराबर। एंगल क्यू बी ए क्या है? ये 90 डिग्री दोनों। और क्या बताओ? एंगल ए कॉमन है ना, ए कैसे लिखेंगे? आर ए सी। एंगल आर ए सी इज इक्वल टू यहां पे एंगल क्यू ए बी। ये क्या है? कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। दो एंगल यहां पे भी मिल गया, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? ट्रायंगल आर सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी ए।
और जैसे ही ये हुआ तो भाई सीपीएससी, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड की रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे आरसी पहले का दो तो यहाँ भी पहले का दो अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन क्यू ए। क्लियर है यहां तक? अच्छा यहां देखो फिर से यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे आ जाओ, आर ए और क्यू ए गिवन नहीं है। आर ए यहां से यहां तक ये बताओ कुछ गिवन है क्या? जैसे ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये कुछ गिवन है क्या? नहीं। क्यू ए भी नहीं गिवन है, तो इसकी तो बात ही नहीं है। ये वाला छोड़ दो, हटाओ, बस इसकी देखो आर सी बाई क्यू बी क्या हो जाएगा? बोर्ड पे देखो पूरा आ रहा है ना? हाँ आ तो बहुत है चक्के। आर सी कितना है देखो उसमें, बोर्ड में देख के बताओ। आर सी है वाई अपॉन क्यू बी कितना है बताओ? क्यू बी है जेड इज इक्वल टू सी ए कितना है बताओ? सी ए कहाँ गया यार? सी ए पूरा ये मतलब ए प्लस बी अपॉन बी ए कितना है? ए। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। क्लियर है? ये मेरा था छाया 1। हाँ सर छाया में, सर धूप में ले चलो ना। धूप में नहीं अभी, ये मेरा छाया 2। छाया 2 में देखो, अब देखो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 गौर से देखो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गौर से देखो, गौर से देखो। देखो यहाँ x अपॉन जेड है, यहाँ y अपॉन जेड है। मेरे को प्रूफ क्या करना है? जो मेरे को प्रूफ करना है वो x अपॉन में है, नीचे x है, यहाँ x ऊपर है, तो मैं रेसिप्रोकल कर दूं क्या? इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? z बाई एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। अब x नीचे आ गया। अच्छा यहाँ देखो y भी क्या है नीचे, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दूं, यहाँ रेसिप्रोकल कर दूं, यहाँ रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या हो जाएगा? y बाई जेड, y बाई, अच्छा ये तो पहले से है, z बाई वाई है ना, z बाई वाई इज इक्वल टू, यहां पे रेसिप्रोकल करो तो a अपॉन a प्लस बी। बोर्ड पे तो आ रहा है ना? हाँ सर एक बार देख लो, एकदम चमक के हचक के कचक के। क्लियर है? अच्छा अब देखो ये मेरा क्या इक्वेशन 1 है, ये 2 है ना? ये सब हटा दो, अब मैंने बदल दिया है ना, मैंने बदल दिया। ठीक, अच्छा अब देखो इक्वेशन 1 और 2 देखो, नीचे x है, नीचे x आ गया, नीचे y, नीचे y, ये दोनों के बीच में देखो प्लस है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, देखो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो z बाई एक्स प्लस z बाई वाई इज इक्वल टू b अपॉन ए प्लस बी, b अपॉन ए प्लस बी प्लस a अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? किसी को दर्द हो रहा है क्या? नहीं सर, यहां से z कॉमन कर लूं, z दोनों में, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। सर z क्यों कॉमन किया आपने? क्योंकि देखो वहां पे z नहीं है, रिजल्ट जो हमको प्रूफ करना है वहां पे z नहीं है, इसलिए z कॉमन कर लिया। अच्छा इन दोनों को ऐड करो, देखो एलसीएम तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। तो यहाँ b प्लस ए और ये कट के क्या आ गया? 1 आ गया। b प्लस है, नीचे भी a प्लस बी, तो क्या आ गया? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1। z यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। यही प्रूफ करना था क्या हमको? सर यही तो चमकाना था। देखो ऐसे ही बोर्ड मजाक करता है, बस देख लो बोर्ड पे बहुत हचक्के। ये छाया 1 और ये मेरा छाया 2, दो छाया में क्वेश्चन को सल्टा दिया मैंने। क्लियर है? ये धूप में मैंने किया हुआ है, फिर छाया 1 छाया 2, कहानी खत्म। क्लियर है? किसी को दर्द हुआ क्या? किसी को दर्द हुआ? ये क्वेश्चन बढ़िया था, लेवल का था क्वेश्चन, मजा आया इसमें। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। सर 52 गज के अंगना में तो छाड़ फटाफट नोट कर लो। सर दर्द हो रहा है। अबे अभी तो एक बढ़िया क्वेश्चन आया, उसमें दर्द होने लगा तुम्हें? सर दर्द हो रहा बहुत तेज। क्लियर हो गया? हटाओ। अरे ये क्या लेके आ गया था मैं? हटाओ, चलो हटाओ। अगला क्वेश्चन लाया जाए। टीट लो आ गया अगला बोर्ड का मजाक, सीबीएसई का मजाक। 2023 में ये मजाक किया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फटाफट पॉज करके ट्राई करो। सर ट्राई तो कर रहे हैं। पॉज करके ट्राई करो, आंसर भी ला दो, कमेंट में लिख दो सर डन। सर हचक के लचक के कचक के डन कर दिया, मार दिया मैंने क्वेश्चन। ये भी फटाफट लिख दो। हो गया? बताऊं मैं? चलो आओ देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। P किस पे पॉइंट है? AB पर, Q किस पे पॉइंट है? AC पर।
सच डैट इस तरीके से पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। अरे इसकी वाहिनी के डिंडिंग, पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, जैसे ही ये बात बोला मतलब कि कोई ना कोई एंगल इक्वल देना चाह रहा है भैया। पी क्यू क्या है, ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। समझ में आया? कह रहा प्रूव दैट द मीडियन एडी, ये जो मेरा मीडियन है एडी ड्रॉन फ्रॉम ए, जो ए से ड्रॉ किया गया है टू बीसी, बीसी पर ड्रॉ किया ना मीडियन, क्या है ये, बाइसेक्ट पी क्यू, ये पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर दे रहा है, ये प्रूफ करना है मेरे को। क्लियर है? चलो आओ देखो, गिवन क्या है मेरे को बताओ, गिवन क्या है मेरे को बताओ, गिवन है मेरे को क्या कि पी क्यू क्या है, पैरेलल है बीसी के, और एडी मीडियन है, एडी मेरा मीडियन है, एडी इज मीडियन। अगर एडी मीडियन इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि बीडी बराबर डीसी हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू डीसी हो जाएगा। भैया मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जोड़ना, ये मिड पॉइंट होता है, तो मतलब बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें गिवन है। प्रूफ क्या करना है मेरे को, टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, ये जो एडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा बांट दे रहा है किसको, पीक्यू को, पीक्यू को, मतलब क्या, पीक्यू आधा आधा बढ़ गया, मतलब पीई बराबर EQ, ये मेरे को प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ करते हैं हम लोग, गौर से देखो कैसे प्रूफ होगा, गौर से देखो। अच्छा इधर आओ, ये देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बताओ सिमिलर है क्या, सिमिलर है क्या, कैसे कैसे, देखो एक ट्रायंगल कॉमन मिल गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो APE एंगल ए इसमें भी आ रहा है, ABD एंगल ए इसमें भी आ रहा है, तो एक एंगल तो कॉमन मिल गया मेरे को। दूसरा एंगल बताओ, देखो बोला ना PQ पैरेलल टू BC, जैसे ही पैरेलल बोलता है मतलब कुछ ना कुछ तो बराबर है, कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग चाहे ऑल्टरनेट, या देखो करस्पॉन्डिंग बराबर है, ये पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्सल, ऐसे देखो ये PE है, नीचे BD है, और ऐसे ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये बराबर इसके होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लिखो इन ट्रायंगल किसमें किसमें, APE एंड ट्रायंगल ABD में, दोनों ट्रायंगल में देखो कौन कौन, पहले ऊपर वाला एंगल, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD, क्यों, कॉमन है, कॉमन एंगल है भैया, PAE ये वाला एंगल, BAD देखो वही वाला एंगल, तो दोनों सेम ही होगा। फिर उसके बाद कौन सा एंगल, ये वाला, और ये वाला बराबर है, तो APE एंगल APE इज इक्वल टू ABD एंगल ABD, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? दो एंगल मिल गया मेरे को, तो बाई डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल APE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD, सॉरी ABD, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाई CP3 करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला साइड इसके बराबर, तो AP अपॉन AB, शुरू कर दो, इज इक्वल टू PE अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AD, पहला और लास्ट AE अपॉन AD, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। समझ में आया क्या, समझ में आया, फटाफट बताओ समझ में आया, क्लियर है? अच्छा देखो जैसे मैंने इधर सिमिलर प्रूफ किया वैसे इधर भी प्रूफ कर दूंगा, क्या कि ये वाला ट्रायंगल जो है किसके इक्वल है, सॉरी किससे सिमिलर है, इस वाला ट्रायंगल के, सेम वही, ये वाला एंगल इसके, सॉरी ये वाला एंगल कॉमन और ये वाला एंगल इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो जैसे ही वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब मैं लिखता नहीं हूं, लिखो नहीं ना, लिख लोगे ना तुम, डायरेक्ट लिख दो मैं सिमिलरली, उसी तरीके से एग्जाम में तुम पूरा कर देना। क्या, ट्रायंगल ए, मैं बस जगह की वजह से डायरेक्ट लिख रहा हूं, ट्रायंगल AEQ, ट्रायंगल AQE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, और जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए उसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि शुरू कर दो AQ अपॉन AC इज इक्वल टू QE अपॉन CD,
और लास्ट में मेरा AE अपॉन AD। ये इक्वेशन मेरा 2। ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हुआ समझ में आया ना? देख लो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, लिखा नहीं हूं मैं। ये AQE ये छोटा वाला, ACD बड़ा वाला, तो A तो कॉमन हो गया जैसे उधर कॉमन हुआ था, वैसे ही एंगल Q और एंगल C बराबर है, Q करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि PE किसके बराबर है? EQ के बराबर। ये प्रूफ कर रहा है ना, तो PE का है, ये AE है, AE इसमें आ रहा है, PE किस में आ रहा है? PE किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। अच्छा गौर से देखो, गौर से देखो, AE और PE और EQ प्रूफ कर रहा है ना, PE और AQ, एक मिनट, EQ इसमें आ रहा है, PE इसमें आ रहा है। अच्छा देखो, ये QE बाई CD और ये PE बाई BD दोनों देखो AE बाई AD के बराबर है। ये भी AE बाई AD के बराबर, ये भी AE बाई AD के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे भैया। ये रेशियो इसके बराबर है और वही रेशियो उसी के बराबर है, AE बाई AD दिख रहा है? तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 6 में आ जाओ। हाँ सर 6 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं कि PE बाई BD और QE बाई CD आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों देखो किसके बराबर है? AE बाई AD के। देखो ये भी AE बाई AD के बराबर, ये भी AE बाई AD के बराबर, तो QE बाई CD इज इक्वल टू किसके बराबर है? PE बाई BD के बराबर है ना। मेरे को क्या प्रूफ करना है कि PE और QE ये दोनों बराबर है। तब वो दोनों कहां से आ गया? अच्छा देखो, ये दोनों कैंसिल नहीं हो गए क्या? क्यों कैंसिल हो गए? क्वेश्चन में गिवन दिया था BD को DC, BD DC के बराबर था, तो क्या आ गया? QE, हाँ सर चमक गया, इक्वल टू PE। प्रूव्ड। 6-1 6-2 में कहानी खत्म। ये क्या था मेरा? 6-1, ये 6-2, 6-1 6-2 मैंने लिया और CBSE 2013 की मजाक खत्म कर दिया। धूप में ये लिखा हुआ है 6-1 यहाँ, 6-2, कहानी खत्म। किसी को दर्द हुआ क्या? कहीं पे भी दर्द हुआ? बस ऐसे ही क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। सर 52 गज का अंगना हो गया। देख लिया बोर्ड पे तो आ रहा है ना? अरे बाप रे कचक्के, हो गया नोट। अगला क्वेश्चन लाया जाए, लाओ टीट। देखो आ जाओ आगे क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देख लो। ये देखो, ये कब का मजाक है? 2019 का मजाक है। ये CBSE ने 2019 से मजाक किया था। और क्या ही मजाक किया हो यार, एक क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पॉज करके ट्राई करो, ट्राई कर लिया, 1 2 3, गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये तो कोई मैच ही नहीं हुआ सर। चलो आओ देखते हैं। इन द गिवन फिगर E इज पॉइंट ऑन साइड BC। E मेरा क्या है? BC, ये BC साइड है, उससे पॉइंट है। हाँ उस पर तो नहीं है। अच्छा प्रोड्यूस, अच्छा ये BC को क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया। जब BC को प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे E पॉइंट है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का एक साइड है BC, इसको प्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे एक E पॉइंट है। ठीक। अच्छा आइसोसेलेस है तो क्या हो गया? AB इक्वल्स टू AC, ये वाला साइड इसके बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड भी इक्वल होते हैं और उनके उन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। पता है ये बात? चलो, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD मेरा BC परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, EF ये इस पे परपेंडिकुलर है। कह रहा प्रूफ करिए ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल किससे सिमिलर है बताओ? ECF के, ECF इसके सिमिलर। भाई साहब कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। दिखाऊं मैं? दिखाऊं? आ जाओ देखो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, दोनों ट्रायंगल देखो गौर से। तो एंगल ABD में देखो, ABD में देखो, ABD ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री है, तो एंगल ADB 90 है। और C इस ट्रायंगल देखो, ECF में देखो, ECF में देखो ये वाला एंगल कितना 90 है, मतलब CFE
एंगल सी एफ ई, ये दोनों क्या इक्वल है, कितना, ईच 90 डिग्री। एक एंगल इक्वल मिल गया। और दूसरी चीज बताओ क्या इक्वल है, एक और अगर हमको कहीं से एंगल मिल गया तो मेरा काम बन गया। देखो ए बी डी, ए बी डी ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल देखो ए बी डी का, ई सी एफ में ये वाला एंगल देखो बराबर है क्या, दोनों आपस में बराबर है क्या, बराबर है क्या, क्यों, क्योंकि मेरा ट्राइंगल ए बी सी क्या था, ए बी सी, ये ट्राइंगल क्या था मेरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों बराबर थे। अगर ये दोनों बराबर थे तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, ये वाला एंगल बराबर होंगे, इसलिए वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, एफ सी ई, क्यों, ये क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है, दो एंगल मिल गया मेरे को। जैसे ही मेरे को दो एंगल मिल गया तो बाई डबल ए क्राइटेरिया, है ना, बाई डबल ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। सर हो गया, ये भी चमक गया, प्रूव्ड। क्लियर है, बताओ किसी को दर्द हुआ क्या इसमें, कहीं पे दर्द हुआ, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन आ जाए, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का क्या, इस ट्रायंगल चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन। एक बार देख यार, वीडियो तो बन रहा है ना, अभी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को फिर से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है यार। चलो हटाया जाए इसको, लास्ट क्वेश्चन आया जाए आज का लास्ट क्वेश्चन, टीट लो आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट आ जाओ। ये मजाक सीबीएसई ने कब किया था, 2009 में, बहुत पुराना मजाक किया है। क्लियर है, स्टार्ट करो फटाफट, पॉज करके ट्राई करो, आ गया। चलो पहला मैं बता देता हूं, बाकी सब होमवर्क कर लेना, ठीक है। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर। ये डी ई एफ जी ये क्या है, मेरा स्क्वायर है। अगर स्क्वायर तो बताओ, ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, अच्छा ये 90 तो ये भी कितना 90, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है ना। चलो एंड बी ए सी, ये बी ए सी ये भी 90 दिया हुआ है। कह रहा है प्रूव दैट, पहला देखो मैं करा दे रहा हूं, क्या प्रूव करना है, ए जी एफ इज सिमिलर टू डी बी जी। आओ यहां लिखता हूं मैंने सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए जी एफ, ए जी एफ, जी एफ, ए जी एफ, ए जी एफ, सुन रहे जी एफ, या डी बी जी, डी बी जी, सर डी बी जी। चलो आ जाओ, दोनों ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए जी एफ एंड डी बी जी, ए जी एफ का है, ए जी एफ ये है, डी बी जी का है, डी बी जी ये है, बी बी जी डी बी जी। क्लियर है, देखो ए जी एफ में एक एंगल 90, इसमें भी एक एंगल 90, तो एंगल कौन सा एंगल 90 है, जी ए एफ, जी ए एफ इज इक्वल टू इसमें कौन सा, जी डी बी, एंगल जी डी बी क्या है, ईच 90 डिग्री। एक एंगल तो मेरे को मिल गया। दूसरा बात, दूसरी एंगल देखो, अच्छा गौर से देखो, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, ये दोनों भी तो इक्वल है। ये कैसे इक्वल है सर, गौर से देखो, ये क्या है, स्क्वायर का साइड, ये क्या है, स्क्वायर का साइड, स्क्वायर के साइड को ही तो आगे बढ़ाया है। स्क्वायर के साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ना अपोजिट साइड, तो ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। अलग से दिखा दूं, ये देखो ऊपर वाला लाइन, ये नीचे वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल थे और ये एक ट्रांसवर्सल गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं, ठीक है। तो एंगल ए जी एफ ये वाला, ए जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी बी डी, जी बी डी, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जैसे ही मेरे को दो एंगल मिल गया ट्राइंगल में, तो बाई सर चमक गया, डबल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी, प्रूफ। ठीक, वैसे ये वाला भी हो जाएगा, ए जी एफ ई एफ सी, सेम एकदम सेम, जैसे ये किया है वैसे ही, दो एंगल बस ढूंढना है तुम्हें, फिर ये वाला फिर ये वाला, बाकी तीनों तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो आज हम लोग ट्राइंगल चैप्टर पूरे कंप्लीट तरीके से खत्म कर दिया। आज के बाद जाओ घर पे जाओ, आर एस अग्रवाल, एन डी शर्मा, सर एन डी शर्मा, आर डी शर्मा, ठीक है, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, जो बुक लगाना है लगाओ, तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर बचता है तो मेरे पास भेजना, मैं
अपन क्या है, RDXN, प्राउड RDXN बोलो, प्राउड RDXN। RDXN क्यों बोला है? क्योंकि हम लोग सारे एग्जाम को जाके फोड़ देंगे, सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे, है ना, क्लियर है। तो जाकर सारे क्वेश्चन लगाओ, कहीं दिक्कत हो, कहीं दर्द होगा मेरे को बताओ, मैं इलाज करूंगा। और मैं ये मानता हूं कि अब तुमसे कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर तुमने ऑनेस्टली पढ़ा हुआ चारों लेक्चर तो तुम्हें ट्रायंगल चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियोस तो बना दूंगा। क्लियर है, समझ में आया? तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। क्लियर है? तो अगर आज कुछ भी समझ में आया सर फिर सुनो तो कुछ भी समझ में आया यार तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। दिखाऊं कितने बजे बना रहा हूँ? अभी प्रॉब्लम भी हो गया था। ये देखो कितने बजे बना रहा हूँ, 4:30 बज रहा है, सुबह का बज रहा है, शाम को मत समझ लेना। अबे AM PM लिखा है कि नहीं? इसमें नहीं लिखा है, सुबह का टाइम हो रहा है, ये शाम को मत समझ लेना। क्लियर है? तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक। ऐसे ही बने रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। सर सब्सक्राइब नहीं करेंगे? वे कर दे भाई, तभी ना स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा।